नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर राजस्थान JLO एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद जितने भी पेपर्स हैं उनके टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो टोटल 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 जो होगा हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा, जो टोटल 50 मार्क्स का होगा और हमारे क्वेश्चंस कितने होंगे 150 और टाइम हमें मिलेगा 3 घंटे का। सेकंड पेपर जो होगा वो प्रोसीजरल लॉ का होगा, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों के जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे और मार्क्स भी 50 होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा ये भी। और थर्ड पेपर जो है वो होगा हमारा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड ड्राफ्टिंग। इसमें भी लगभग 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स होंगे 50 और 3 घंटे का इसमें भी टाइम मिलेगा। लास्ट पेपर जो होगा वो हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगी और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 25 मार्क्स की हिंदी और 25 मार्क्स की इंग्लिश। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। उससे पहले हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि जो हमारे टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होगा टोटल पेपर। तो जो चारों पेपर होंगे हमारे वो टोटल 3 घंटे के होंगे, यानी कि ईच पेपर शैल बी 3 आवर ड्यूरेशन। पासिंग मार्क्स इन ईच पेपर 40% पासिंग मार्क्स है। जितने भी पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, उसमें मिनिमम आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। जितने भी सवाल होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी। और स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर विल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल। जो लैंग्वेज पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड टॉपिक है हमारा रिट्स, 4 है यूनियन या पार्लियामेंट कह सकते हो आप, फिर फिफ्थ टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और केस लॉ से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हम एक अपनी सीरीज़ लेकर आएंगे यूट्यूब पर, जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, पावर ऑफ कोर्ट्स, अरेस्ट ऑफ पर्सन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, FIR और उसका क्या प्रोसेस रहता है इन्वेस्टिगेशन का, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद चार्ज, ट्रायल, अपील, रेफरेंस और रिवीजन। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी हम ओवरऑल पूरे CRPC को समझेंगे और इस पर भी हम अपना एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड सवाल रहेंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सिविल प्रोसीजर कोड। इसके जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर हैं उनमें ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 10 तक, उसके बाद 13, 14, 28, 23, 24, 26, 27, 28, ऑर्डर 32, ऑर्डर 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 से लेकर के 47 तक, ये सभी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। और CPC के जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं उनको भी हम एक अलग से वीडियो बना करके समझेंगे। अब बात आती है एविडेंस की और लिमिटेशन एक्ट की। इस पर जो है सभी सेक्शन जो है इनके इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर हम भी एक वीडियो बना करके, एक वीडियो एविडेंस पे, एक लिमिटेशन पे, उसमें पूरा समझेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। आखिर में आता है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, जिस पे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा और जो बेसिक्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग रह जाता है उस पर हम एक वीडियो के माध्यम से
जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें कवर कराएंगे, और मेरे हिसाब से एक वीडियो ही आप सभी लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे IOS को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को सिलेबस के बारे में और कैसे हम इसको पढ़ेंगे वो समझ आया होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चला होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।